ठीक है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदो जी को प्रणाम। परमात्मा है भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट परिसर सुरवई के अंतर्गत आज ग्राम मरारी टोला भरवेली में बाबा के सेवक माननीय सम्मानी राजू बाहेसर जी के निवास स्थान पे एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु मानते कि बाबा जुमदो जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह से सुरवई परिसर के अंतर्गत मरारी टोला से सह कार्यकर्ता जी बिशन जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदो जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे चर्चा बैठक पर विचार रखने के लिए कहा है, जो मैं भगवान की दी हुई सद्बुद्धि अनुसार अपने शब्दों द्वारा रखने जा रहा हूँ। तो धन्य है हमारे मानते कि बाबा जुमदो जी, जिनकी त्याग विश्वास के साथ एक भगवान की प्राप्ति हुई। और हमारे मानते कि बाबा जुमदो जी ने बहुत कठिन परिश्रम करके तत्व शब्द नियम हमारे बीच में लाके छोड़े। और जब बाबा ने तत्व शब्द नियम जब हमारे बीच में लाए और बाबा ने अब इसका अनुसरण मतलब इसका किस तरह से पालन करना चाहिए, तो हमारे मानते कि बाबा जुमदो जी ने सन 1966 में दिन शनिवार के दिन अपने ही निवास स्थान पे चर्चा बैठक लागू की है। और चर्चा बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि इस संसार में कितने लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो कार्य किस तरह से करना चाहिए और भगवत की प्राप्ति किस तरह से करना चाहिए, यह सब जानने के लिए बाबा ने हमें हमारे बीच में चर्चा बैठक लागू की है। और चर्चा बैठक के माध्यम से बाबा ने हमें यह सिखवन सिखाया है कि जो सेवक सेविकाएं चर्चा बैठक में जाते हैं तो बाबा की उपस्थिति और भगवान की उपस्थिति चर्चा बैठक में होती है। क्योंकि जब भगवान और बाबा की उपस्थिति होती है तो जो भी सेवक सेविकाएं आते हैं, जो दुख बताते हैं, अपना परेशानी बताते हैं, तो चर्चा बैठक में जाने से दुख और परेशानी पल भर में दुख दूर होती है। क्योंकि जब हमारे मानते कि बाबा जुमदो जी के 12 साल की जो परेशानी के घर पे जो 12 साल की परेशानी थी, वह बाबा ने किस तरह से उस परेशानियों का निवारण किया। और उसी परेशानी के का निवारण करने के बाद में हमारे मानते कि बाबा जुमदो जी ने चर्चा बैठक के माध्यम से हमें यह बताया है कि जो भी सेवक सेविकाएं यदि बाबा के आदेशों का पालन करते हैं, तत्व शब्द नियम से चलते हैं, तो उसके परिवार में जो भी दुख होते हैं, जो परेशानी होते हैं, वह पल भर में दूर होते हैं। क्योंकि चर्चा बैठक एक ऐसी पाठशाला है, इस पाठशाला में जो भी सेवक सेविकाएं को यदि घर पे नहीं याद हो रहा है तत्व शब्द नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, माफी चाट, तो चर्चा बैठक में आके वह सेवक सेविकाएं सीख जाते हैं। क्योंकि अनुभव के रूप में हमारे ही परिसर से एक सेवक ऐसा है जिसे लिखना नहीं आता, ना पढ़ना नहीं आता। वह सेवक आता है यहाँ पे तो उसकी साइन कोई दूसरा करता है, लेकिन उसने बाबा के आदेशों पर चल के चर्चा बैठक में जा जाके बाबा के तत्व शब्द नियम और शिकवन पर इतने अच्छे विचार मतलब ग्रहण किए कि आप जहाँ से भी उस सेवक को पूछोगे तो वह सेवक बिल्कुल बाबा के आदेश स्वरूप रह के पूरे विचारों को हमारे सामने में रखता है और अनुभव को भी रखता है। तो हम सब सेवक सेविकाओं को सबसे पहले तो चर्चा बैठक में जाने के लिए सबसे पहले हमें समय का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जिस समय पे भगवान और बाबा को हम उपस्थित करते हैं, उस समय में क्या होता है कि हमारे साथ में एक दैवी शक्ति खड़ी हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, चर्चा बैठक में जाने से हमारे जो भी बुराइयां हैं वो बुराइयां पूरी निकल जाती है। दिनचर्या की जो भी हमारी गलतियां हैं वो गलतियां चर्चा बैठक के माध्यम से ही निकलती है। तो हम सभी सेवक सेविकाओं को चर्चा बैठक निरंतर जाना चाहिए और बाबा के आदेशों का पालन करना चाहिए, तत्व शब्द नियम से चलना चाहिए। मैं भी चर्चा बैठक में जाऊंगा और बाबा के आदेशों का पालन करूंगा और आप भी समय के अनुसार चर्चा बैठक में उपस्थित होकर बाबा के आदेशों का पालन करें, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत की बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर सुरवाई के अंतर्गत आज माननीय परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक राजू बाहेसर जी के निवास स्थान मरारी टोला भरवेली में
एक भगवान की साप्ताहिक की चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जैनेन्द्र जी उपराड़े बालाघाट परिसर मंडल के अध्यक्ष उपस्थित हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे बीच में माननीय परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक, सह कार्यकर्ता बिसेन जी, सह कार्यकर्ता ठाकरे जी और दूर दराज से आए हुए बाबा के सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार जी। इस चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की सिकोन पर विचार रखने कहा है, जो इस तरह बाबा मैं विचार रख रहा हूँ, जो गलतियाँ होंगी क्षमा करूँगे और मुझे विचार रखने हेतु सद्बुद्धि प्रदान करूँगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ बाबा। अभी सेवक साथियों, हमारे बीच में हमारे महान जी बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार परिसर की चर्चा बैठक में हमें जो विचार मिलते हैं, यह विचार पकड़ने की गरज बनती है, छोड़ने की नहीं। क्योंकि हमने जिस धर्म में जिस दिल से कहना चाहिए कि हमने जिस दिल से भगवान और बाबा के चरणों में शीश नवाया है, उस दिन से हमारा सारा दुख गोल हुआ, सफल हुई काया है। यह हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी के आदेश है। धर्म के पहले सेवक साथियों, हम बहुत परेशान थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, मगर उस समय में हमको किसी ने सहयोग नहीं किया, किसी ने सहारा नहीं दिया। मगर कहना चाहिए कि सारे सहारे छीन जाते हैं, कौन सहारा देता है? और डूबती हुई किश्ती को भगवान बाबा हनुमान जी, वो महान थे कि बाबा जुमदेव जी किनारा देता है। तो हमारी जो किश्ती जो है, हमारी किश्ती जो चलाने वाला और कोई है, हम कहना चाहिए कि जैसे जैसे हम अपने भविष्य की कहानी में अच्छे अच्छे बनते जाते हैं, वैसे वैसे भगवान और बाबा को भूलते जाते हैं। मगर मेरा मानना ये है कि हमें 3 पॉइंट को बहुत याद रखना चाहिए। नंबर 1 कि हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं और जब जाने के बाद हम किसी के बारे में नहीं जानते भगवान कौन है, बाबा कौन है। हमको इतना पता रहता है कि मैं जहाँ कहीं जा रहा हूँ, मेरे समस्या का समाधान होना चाहिए और मुझे उससे छुटकारा मिलना चाहिए। तो जब अपन कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं और जाने के बाद जब कार्यकर्ता के निवास स्थान पर भगवान का दर्जा हम कार्यकर्ता के शब्दों पर पाते हैं, तो उस दिन एक गठान बांध लेना चाहिए कि मैं अपनी कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर सारी बुराइयों को छोड़ रहा हूँ, आज से मैं अपनी जिंदगी की कामयाबी को रख रहा हूँ। तो ये हमारे लिए सबसे पहला प्रथम चरण है। दूसरा मैटर यह आता है कि जब भी कार्यकर्ता जी अगर चाहेगा तो अपने परिवार के लिए कहो या अपने सेवक के लिए कहो, गलत दिशा की ओर नहीं जाएगा, बाबा के आदेश की ओर ही नहीं जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए दे दूं कि गुरु कुमारे सी से गड़गड़ काटे कोट, अंतर हाथ सहारे दे बाहर मारे चोट। उसको इतनी चोटें मारेगा कि जिसका अंदाज नहीं होगा। और जब वो मटका तैयार होकर के कहना चाहिए कि जब मार्केट में जाएगा तो उसका रेट भी बहुत ओरिजिनल होगा। बाबा ने भी बोला कि बोले मेरा सेवक इतना कहना चाहिए कि लाखों में करोड़ों में एक होगा जो तत्व शब्द नियम पर चलने वाला होगा। वो अपने एंडर में सत्य की राह पर चल के पूरी दुनिया को एक तरफ कर सकता है, किसी के सामने झुक नहीं सकता, किसी से हार मान नहीं सकता, जो बाबा के आदेश पर चलता है। तो धर्म के सेवक साथियों, धर्म हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने 1 दिन और 2 दिन और 10 दिन के लिए नहीं किया है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। तो धर्म कहना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए मिला है, 1-2 दिन के लिए नहीं मिला है। तो हमें इस बाबा के आदेश का अपने जीवन के अंत समय तक के लिए अगर वचन दिए हैं, तो 1 नंबर पे हमको कार्यकर्ता जी ने बाबा के आदेश समझाया। इस आदेश पर अगर आप चलते हो तो आपकी जिंदगी अगर 100 साल की होती है तो भी आपको परेशानी आपका पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस आदेश का मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ भगवान और बाबा चलते हैं। तो नंबर 1 कि बाबा के आदेश पर भगवान मिला और भगवान के शब्दों पर, यानी कि बाबा के शब्दों पर भगवान खड़ा हुआ और कार्यकर्ता के शब्दों पर कहना चाहिए कि हमारा दुख दूर हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब दुख में थे तो अपन कहना चाहिए कि कार्यकर्ता जी को बहुत तहे से धन्यवाद शुक्र गुजार अदा करते थे। और जिस दिन कहना चाहिए कि हमारी समस्या, हमारा दुख, हमारी परेशानी अदा हो गई, तो कार्यकर्ता को क्या समझ के बोल देंगे। सेवक साथियों, एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर एक शीशा, या कहना चाहिए कि कोई शीशे का, अगर अपन ने एक शीशे की वस्तु ला ली है
और गलती से अगर वो वस्तु ऊपर से गिर करके अगर नीचे अगर आ गई और शीशा अगर टूट गया, तो कहना चाहिए कि वो शीशे को कितने भी फेविक्विक से जोड़ लो, दरारें आएगी मगर जुड़ नहीं पाएगा। इसीलिए एक दिल जब दूसरा दिल से अगर टूट जाता है, तो सेवक साथियों हमारे को भी उस सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी के जो आदेश है, मैं एक घर से विचार लेके आया था कि बाबा शादी है तो मुझे क्या कमी है, बाबा शादी है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, बाबा शादी है तो कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, हर एक बेबसी बाबा बनी जिंदगी है, बाबा शादी है तो। अरे टूटी है कश्ती तेज है धारा। सेवक साथियों हर किसी की जो किश्ती है, नजे हमारी जिंदगी टूटी हुई है। यह समय की जो धारा इतनी तेज है, इस धारा में अगर आप जाओगे बह जाओगे। टूटी है कश्ती तेजी है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा, बही जा रही है समय की नदी है, इसे पार करने की आशा जगी है, बाबा शादी है तो मुझे क्या कमी है, कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है, बाबा शादी है तो। नमस्कार।